रमीज राजा जी, आज यहाँ पे आया हूँ मैं एक वीडियो बनाने और काफ़ी प्रॉब्लम में थे आप। और यहाँ की जो सिचुएशन है रमीज जी, राजा जी, आप ये बताइए कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम से हुई है और आप जो ये अंडे और जो ऑमलेट का काम करते हैं ये कितना डाउन आ चुका है और किस वजह से आ चुका है? 3 से 4 साल हो गए रोड को, यहाँ पे स्थिति खराब हुई है। 3 से 4 साल रोड की स्थिति खराब हो चुके हैं। आपका काम कितना नीचे आ गया है पहले से अकॉर्डिंग अगर देखें तो, और आपको कितने साल हो गए हैं इस काम में? इस काम में कम से कम जब से रोड खराब हुआ है 100% में से 20 से 30% रह गया काम। 20 से 30% रह गया है। तो फिर कैसे काम चलाते, कैसे घर चलाते हैं आप? और ये आपके साथ तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा, यहाँ की आस पड़ोस की जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी हैं, कोई मोमोज है, किसी का ढाबा है, किसी का कुछ है, सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ है, कोई बार्बर शॉप है, किसी का कैफे है, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? और इसकी आपने किसी को कंप्लेंट करी, किसी आला अधिकारी को, किसी एमएलए को, या किसी आप अपने निगम पार्षद के पास गए थे और उन्होंने आपको क्या बोला? क्या कुछ एक्शन लिया आप लोगों ने? जी मैं तो नहीं जा पाया हूँ। मेरे और साथी लोग जो पड़ोस में शॉप वगैरह लगाते हैं, ठेले वगैरह, वो गए थे, मगर किसी का कोई सुझाव नहीं हो पाया। पूरा सुझाव दिए लोगों ने सही कराने के लिए, यहाँ पर नाला नाली बनाने के लिए, मगर किसी ने कुछ नहीं करा पाया इसका। यहाँ पर तो एमसीडी वाले भी यहाँ के बहुत ही खराब इस बार जो चुनाव में आई है, यहाँ पर इसने कुछ भी काम नहीं किया। एक बार भैया आप सिचुएशन और दिखा दो कैसी है दिल्ली की, अपने देश की राजधानी दिल्ली। ये मुबारकपुर गांव किराड़ी विधानसभा का सीन है, मेन रोड का सीन है। गांव में घुसने के, गांव में आने के या गांव से बाहर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, दूसरा मजरी वाला रोड जो मैंने आपको सुबह वीडियो में दिखाया था, तीसरा एक और रोड है। तीनों पे ये हालात हैं। तो आपको अपने घर से निकलने में, जैसे कहीं भी आप कहीं भी जाते हो तो परेशानी आती है। बहुत परेशान। यहाँ पे ना दिल्ली की जो सरकारी बसें हैं ना वो आती हैं। ये आपके सामने उस साइड दिखा दीजिए भैया एक बार, मतदाता केंद्र है, इसकी हालत देख लीजिए। उसके थोड़े और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो वो आपकी डिस्पेंसरी है। बस ये जो एरिया है ये डिस्पेंसरी का था। तो ये यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का हाल है और ये मतदाता केंद्र का हाल है। तो आप जब गए, उन्होंने आश्वासन दिया अब जनवरी फरवरी में इलेक्शन है और आगे जाके एमएलए के भी इलेक्शन है। क्या सोचा आप किसको वोट दोगे? जो करंटली है ऋतुराज झा जी उनको, या जो हमारे पुराने जो एक्स एमएलए थे अनिल झा जी उनको? कुछ सोचा इस बारे में, कुछ विचार किया है कि इस बार ऋतुराज झा को ही लेके आएंगे या बीजेपी को लेके आएंगे या कांग्रेस को लेके आएंगे? कुछ ऐसा सोचा आपने? नहीं, अभी तो कुछ किसी का वोट देने के ख्याल में अभी तो कुछ बिल्कुल नहीं सोचा है जो किसी को वोट दें। इस स्थिति में हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, काम धंधे बिल्कुल नहीं है हमारे। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, ना तो आपके बीजेपी के नेता आप यहाँ पे आए आपसे हालचाल पूछने, ना आपके कांग्रेस के आए और ना आपके आम आदमी के आए। जो और हाँ जी, अभी यहाँ पर जो जिसकी वो है पार्टी, यहाँ पर इसकी एमसीडी का जो काम है वो कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। आप एमसीडी का क्यों बोल रहे हैं? मैं तो मतलब ये कह रहा हूँ सीधा एमएलए का काम है। एमएलए अगर बोलेगा तो एमसीडी सब भाग के करेगी, क्योंकि हमने अपना नेता अरविंद केजरीवाल जी को चुना था। एमसीडी एमपी गलती उनकी भी है, मैं नहीं कह रहा उनकी नहीं है, पर हमारा तो फेस वही है ना। और ऐसा नहीं है कि हम एमसीडी के पास ना गए हों, और ऐसा नहीं है कि हम अपने नेता के पास ना गए हों, अपने एमएलए के पास ना गए हो। पर एमसीडी से ऊपर एमएलए आता है, तो एमएलए बोलेगा एमसीडी को, या जो हमारी निगम पार्षद है या जो है वो करेंगे, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जहां तक है कि हमारे एक्स एमएलए भी हमसे बात करने नहीं आए हैं, ना उन्होंने देखा। अच्छा, लास्ट टाइम आपने अपने एमएलए को कब देखा था यहाँ पे गाँव में आते हुए या इस जगह आते हुए? इस जगह आते हुए पीछे एक गली का उद्घाटन किया था। कब किया था? ये कम से कम मई में किया था, 2021 के मई में। 2021 के मई में। तब आपने उनको सिचुएशन बताई थी? सिचुएशन उन्होंने खुद देखी थी, तब उन्होंने रोड का उद्घाटन किया था। कहा था उन्होंने तुरंत हो जाएगा ये काम जल्दी, 1 महीने के अंदर। तो मई से दिसंबर आ गया है, क्या वो रोड बन चुका है? नहीं। तो मतलब ये कहना ठीक है कि दिल्ली वाले बिक चुके हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री बिजली पानी और अपने स्कूल्स के ऊपर। जो भी केजरीवाल जी ने वोट जीती हैं वो फ्री बिजली पानी और स्कूल्स के ऊपर बिक
मतलब उन्होंने ली है वोट, तो क्या ये कहना ठीक है कि दिल्ली वालों की इतना ही रेट था, उनका ज़मीन इतने में ही बिक गया कि फ्री बिजली पानी और उसमें स्कूलिंग में उनका बिक गया। और दर्शकों आपको ये और बता दें कि अगर स्कूलिंग की बात आप करते हैं तो मैंने होर्डिंग्स देखी थी केजरीवाल जी की 90 अबव की उन्होंने लगा रखी है। और अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार सरकारी स्कूल के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो सरकारी स्कूल में सेंटर ना दिलवा के प्राइवेट स्कूल में दिलवाएं, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि सरकारी स्कूल कितनी परसेंटेज से पास होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे दूसरे सरकारी स्कूल में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बात अंदर की अंदर रह जाती है और रिजल्ट 90% आता है। बाकी के जो AIEEE के एग्ज़ाम है, बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें आप देख सकते हैं कितने सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और कितने प्राइवेट के हैं। सिर्फ 1 या 2 साल करिए, वो जो 90 का आंकड़ा आपका सीधा 70 या 60 पे आके गिर जाएगा और वो आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो अगर मैं रमेश जी आपसे एक बात बोलूँ कि कल को इसके लिए हम प्रोटेस्ट करें तो आपकी कॉलोनी से सूरत विहार विद्यापति नगर या जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर मैं कल को इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करूं तो क्या आप खड़े होंगे? क्या आप आएंगे कि इस सिचुएशन के लिए कि क्योंकि हमने भी मुबारकपुर गांव वालों ने और कॉलोनी वालों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने उनसे पैदल मार्च की जंतर मंतर तक की अनुमति मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या कम थी, 100 थी। अगर यही संख्या हम पूरे किराड़ी विधानसभा की लेके जाएं, 1500 की तादाद में लेके जाएं और फिर एक पैदल प्रोटेस्ट मार्च करें तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। और 20% ही काम रह गया है। कुछ आर्थिक स्थिति के लिए कुछ केजरीवाल जी ने कुछ किया है, कुछ आके कुछ सहानुभूति दी है, कोई सहानुभूति उनकी तरफ से कोई प्रदान नहीं, कोई आपके MCD से नहीं। अच्छा मेरे को एक बात और बताइए, आप तो यहाँ पे 3 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक रहते हैं, जो रोड की हालात है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ रोड की हालात। ये देखिए कितना साफ पानी है, ये मेन रोड है और ये उसके बगल से लगती हुई रेडिया है। ये जितनी भी रेडिया यहाँ पे खाली 20% काम हो चुका है। ये ढाबा देख लीजिए जो कभी बहुत अच्छे से चलता था, अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मेरे को रमेश जी एक बात और बताइए कि ये जो रोड है इसमें कितने खड्डे हैं और दिन में कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो टिकती हैं या जो उन गड्ढों में फंस जाती हैं, उनका कितना नुकसान होता होगा? ऐसी कितनी गाड़ियाँ, कुछ दिमाग में कोई फिगर है अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20? सिर्फ 3 से लेके जो आप 9-10 बजे तक अपना काम करते हो यहाँ पे, उसके बीच में कितनी गाड़ियों का नुकसान होता होगा इस पानी में? इस पानी में कम से कम बहुत सी गाड़ियों का नुकसान होता है। अगर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो साइड से निकल जाते हैं, जो कोई नया आदमी आता है वो ज़रूर इस खड्डों पे गिरता है और गिर जाता है उसमें। दिन की अगर एवरेज लगाएं तो खड्डों में गिरने वाले 70% लोग होंगे ऐसे, 70% लोग ऐसे हैं गुजरते हैं, खड्डों में से गुजरते हैं। उनकी बाइक में, उनकी गाड़ियों में क्या नुकसान होता है? आपने इस गांव में, अपने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में DTC बस कब देखी थी आपने? ये 2017 के आसपास। गांव में डिस्पेंसरी है, आपको कहीं पता चला? और डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक है गांव में। मोहल्ला क्लिनिक है। कहाँ पे है? बूस्टर से आगे है। तो बूस्टर पंप पे जाने का रास्ता तो यही है, कहाँ से जाओगे? कोई रास्ता नहीं। वो अभी देखिए एक रिसेंटली देखिए बिल्कुल गिर गया, बच्चे को लेके गिरी है एक महिला। ये देखिए बच्चे को लेके गिर गई है महिला। इन्हीं खड्डों की बात कर रहे थे कि 70% लोगों को नहीं पता कि ये खड्डे कहाँ है, कहाँ नहीं है। ये देखिए पानी यहाँ तक है।